अगर आपने यह स्ट्रेटेजी, ये रणनीति फॉलो करी, ये पॉइंट फॉलो करे, तो माय डियर आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा, आप केस जल्दी से जल्दी जीतेंगे। काफी लोगों ने ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति फॉलो की है। ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एक्सपीरियंस वाले पॉइंट मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट कवर किए हैं ताकि आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, आप केस जीत जाएं। अगर आप कोई भी केस फाइल करना चाहते हैं तो कौन सी रणनीति अपनाएंगे? जी हाँ, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना है। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप कोई भी केस फाइल करने वाले हैं या वाइफ ने कोई भी केस फाइल कर दिया है, तो सबसे पहले भैया आपका जो रिटर्न है ना, या जो आपकी जो ड्राफ्टिंग है, वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। स्ट्रोंग इन द सेंस, उसमें भैया टाइम डेट प्लेस मेंशन होना जरूरी है। इंसिडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए टाइम डेट प्लेस के अनुसार। अगर आप एक वाइफ हैं तो कोई भी केस करना चाहती है हस्बैंड के अगेंस्ट, तो आपको पेटिशन के अंदर टाइम डेट प्लेस मेंशन करना जरूरी है, ताकि आपकी जो पेटिशन है ना स्ट्रोंग लगे। अगर आप हस्बैंड है तो आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं या कोई भी केस फाइल करने वाले हैं, डिवोर्स का केस फाइल करने वाले हैं, तो आपका जो डिवोर्स की पेटिशन है ना स्ट्रोंग होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग स्ट्रोंग होनी चाहिए, टाइम डेट प्लेस मेंशन होना चाहिए, उसमें एविडेंस होना चाहिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, विटनेस का स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर भैया आपके पास कोई भी विजुअल्स है, ठीक है, वाइफ एडल्ट्री में है तो उसकी आपके पास फोटोग्राफ्स है, वो लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो। कहने का मतलब है ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जैसी पेटिशन पढ़े तो पेटिशन में क्लियर नजर आ जाए कि प्राइमा फेसिया ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ, इसको डिवोर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जी हाँ, ये पहले ही माइंड सेट बन जाता है मजिस्ट्रेट का, जज साहब का। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, पेटिशन पढ़ने से ही न समझ में आ जाता है 90% कि इस केस में क्या हो सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, पैसे एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन आपकी ड्राफ्टिंग है ना जबरदस्त होनी चाहिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर ड्राफ्टिंग स्ट्रोंग है तो केस जीत जाओगे। इसी के साथ आपके ड्राफ्टिंग में भैया एविडेंस, विटनेस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स लगाओ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। भैया अब आपको एक अच्छे से लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करना है, एक बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट को हायर करना है। ठीक है, सपोज दैट भैया आपका मैटर वाइफ के साथ चल रहा है, तो आपको मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड जो एडवोकेट होते हैं ना उन्हीं को हायर करना है। पता चला कि भैया वो सिविल केस देखते हैं, आपने उनको हायर कर लिया सिविल एडवोकेट को, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, निश होती है, पकड़ होती है। ठीक है, तो आपको वही एडवोकेट हायर करना है जो एडवोकेट मैट्रिमोनियल केस देखता हो। डिवोर्स लेना चाहते हो तो वही एडवोकेट हायर करो जिसने मर्दों को डिवोर्स दिलवाया है। आप एक पत्नी है, आप वही एडवोकेट हायर करो जिसने मेंटेनेंस का केस जीता हो। ठीक है, उसी प्रकार का हमें एडवोकेट हायर करना है। ये अंदर की बात बता रहा हूं। थर्ड, आप वही एडवोकेट हायर करें जिसको कानूनी नॉलेज हो, फुल नॉलेज हो, क्योंकि हमारे लॉ में अमेंडमेंट होते रहते हैं, चेंजमेंट होते रहते हैं। इसलिए आपको वही एडवोकेट हायर करना है जो अप टू डेट हो। अब पता कैसे करोगे कि कौन सा एडवोकेट हायर करना है कौन सा नहीं? तो आप कमेंट करो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडवोकेट अच्छा है या वो एडवोकेट बेटर है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। भैया आप कोई भी केस फाइल करने वाले हो, ठीक है, या आपकी वाइफ ने कोई भी केस फाइल किया, आप रिटर्न फाइल करने वाले हो, तो भैया उसमें जजमेंट लगाओ। आपके केस से रिलेटेड, आपके जो केस से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है, सरकमस्टांस है, कंडीशन है, उसी के अनुसार जजमेंट यूज करो। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। नहीं है तो आप सर्च करो, आप हमसे कंसल्ट करो। ठीक है, लेकिन विदाउट जजमेंट पेटिशन फाइल करोगे तो आप हार जाओगे। ज्यादा जजमेंट यूज करोगे तो जज पर, सामने वाली पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा। सामने वाला जो एडवोकेट है ना वो सोचेगा भैया ये जो एडवोकेट है बहुत ही फाड़ू है, ये डोमिनेटिंग है, ठीक है, इसने काफी जजमेंट यूज करे हैं, एक साइकोलॉजिकल उस पर प्रेशर पड़ेगा। जज को भी लगेगा हाँ भैया ये जो एडवोकेट है ना बहुत ही
नॉलेजेबल है, अगर मैंने कुछ भी गलत डिसीजन दे दिया तो अपील में चला जाएगा या मेरी इमेज खराब हो सकती है। तो इस प्रकार की चीजें चलती है भैया, तो जजमेंट आपको यूज करना है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं भैया। सपोज दैट आप डिवोर्स का केस फाइल करने वाले हो वाइफ के अगेंस्ट, तो आपको रोस्टर के अनुसार ही कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। सपोज दैट फीमेल जज है, वो पत्नियों की फेवर में होती है, तो उस जज के पास आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे, तो हो सकता है आपकी डिवोर्स की पिटीशन डिसमिस कर दे। अगर आप हस्बैंड है और डिवोर्स की पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, तो भैया उसी जज के पास पिटीशन फाइल करें जो जज जल्दी से जल्दी जजमेंट देता है, जिसने हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स ग्रांट किया है। साइकोलॉजिकल बातें बता रहा हूं। जी हाँ, औरत औरत से सिंपति होती है, मर्द मर्द से सिंपति होती है थोड़ी बहुत, तो ये चीजें काम करती है। प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं मैं, 90% ऐसा ही होता है, थोड़ी सी सिंपति हो जाती है। ठीक है, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। रोस्टर चलता है, अलग अलग जजों का अलग अलग रोस्टर चलता है, टाइम होता है उनका कि 1 तारीख से 10 तारीख तक तो इस जज के पास, 10 से 15 उस जज के पास, 15 से 20 उस जज के पास पिटीशन जाएंगे। तो आप रोस्टर चेक कर लें। अब सिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं भैया। आपका केस है ना, तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट लेना है। जी हाँ, आपने पैसे दे दिए एडवोकेट को, एडवोकेट को हायर कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भैया आपको सेल्फ इंटरेस्ट लेना है ना। अब एडवोकेट के पास तो काफी फाइलें आती, काफी केस होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता एक एक चीजों को गहराई से पढ़े, रिपीट करे। ठीक है, आपको याद दिलवाना है, आपका केस है, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, पूछोगे नहीं कि इस एडवोकेट साहब, वकील साहब, क्या हो रहा मेरे केस में, नेक्स्ट डेट कब है, हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना सकते हैं आप अपने वकील साहब के साथ। जितनी देर आप अपने वकील से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है, तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जी हाँ, बेटर रहेगा, और आपके वकील साहब को आपका चेहरा याद रहेगा। अब बात करते हैं सेवन पॉइंट की। आपको बेसिक कानूनी नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, सपोज दैट भैया आपने केस फाइल तो कर दिया है, पता चले आपका वकील गलत काम कर रहा है या सामने वाली पार्टी से मिल गया है। कुछ कुछ वकील मिल भी जाते हैं, अब सबूत तो किसी के पास नहीं होते, कहते हैं अक्सर लोग कि वकील साहब मिल जाते हैं, मुझे तो लगता नहीं वकील साहब मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया आपका वकील सही से काम नहीं कर रहा, तो अगर आपको कानूनी नॉलेज होगी तो वो सही से काम करेगा, आपसे डरेगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है, ये मेरे को ये केस भी दूसरे वकील को दे सकता है। इनसिक्योरिटी, फियर वकील साहब के अंदर होनी चाहिए कि भैया मैंने थोड़ा सा गलत किया या मैंने कुछ इधर उधर किए पॉइंट, तो ये जो मेरा क्लाइंट है चला जाएगा, दूसरे वकील साहब को केस ट्रांसफर कर देगा, इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये डर होना चाहिए वकील साहब के अंदर, तभी वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। ये तभी कर पाओगे ना जब आपको कानूनी नॉलेज होगी। अगर आपको कानूनी नॉलेज नहीं है तो आप हमारी वीडियो देखो, आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं या हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, इसमें हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड सारी चीजें समझाते हैं। कौन कौन से केस फाइल कर सकती है, आपके क्या क्या राइट्स है, क्या वुमन के राइट्स है, ये सारी चीजें समझाते हैं। साथ में ये बताते हैं भैया आप अपनी वाइफ को कैसे वापस ला सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं 1 मंथ की ट्रेनिंग में। ठीक है, अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आप हमसे वन टाइम एडवाइस लेना चाहते हैं, गोल्डन एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कुछ नॉमिनल फीस ही होती है। अब 8 पॉइंट की बात करते हैं। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। जी हाँ, आपको अंधविश्वास किसी पर नहीं करना है। जी हाँ, जब मैटर कोर्ट में चला जाता है ना, पुलिस पर, वकीलों पर विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो कि वकील साहब कह रहे हैं हाँ जी मैं केस जितवा दूंगा, टेंशन ना लो, आप मत आओ कोर्ट में, मैं देख लूंगा, मेरी इतनी चलती है, मेरा दबाव है, मैं जज को जानता हूँ। ये कुछ नहीं होता भैया, हवाबाजी वाली बात होती है। आपको जाना है, वकील साहब के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है, टाइम टू टाइम जाना है। अब खुद ही सोचो कि अगर कोर्ट में नहीं जाओगे तो जज के सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा, ओबियसली बात है, आपका केस खराब हो जाएगा। अब 9 पॉइंट की बात करते हैं भैया। देखो भैया, आपका केस है, आपको केस जल्दी जीतना है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भैया डेट ले लें। जी हाँ, अब सामने वाली पार्टी डिले करेगी, कुछ मेडिकल लगा देगी, वो आएगी नहीं, सामने वाला वकील साहब आएंगे, वो डेट ले लेंगे, इससे तो भैया आपका मैटर खिंचता चला जाएगा ना। तो आपको भैया एप्लीकेशन लगानी है, जब भी सामने वाली पार्टी नहीं आती है तो आपको एप्लीकेशन लगानी है। वर्बली नहीं बोलना है कि जज साहब वो नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मैं तो आता हूं, ऐसा नहीं है। आपको रिटर्न में देना, बार बार एप्लीकेशन देनी है, अपने वकील साहब को देनी है, वकील साहब जज को देंगे, बार बार। और जब भी नहीं आएंगे तो आप इम्पोज करना है। अगर भैया जज साहब का पेशा है, प्रोफेशन है जजमेंट पास करने, तो आप
उन पर मेंटली दबाव बनाओ, उनको बोलो कि सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है, डेट पर डेट ले जा रही है, कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, उनकी मनसा ही नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत किया है। तो इस प्रकार की सारी चीजें बोलोगे और रिटर्न में दोगे ना एप्लीकेशन, तब सुनवाई होगी। और हो सके तो जज साहब एक दो बार डेट में उनको बुलाए और डांट फटकार कर दे, वो फाइन इम्पोज कर दे और आपको आने जाने का खर्चा भी दिलवा दे। अब सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 10th पॉइंट की। भैया आपको बीच बीच में क्रॉस चेक भी करते रहना है, आपका वकील साहब काम कर रहे नहीं कर रहे, कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बीमार हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो चेकअप करता है, वो कहता है भैया ये बीमारी है, 20,000 रुपये लगेंगे। आप सोचते हो भैया ज़्यादा है, मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट करता हूँ, क्या पता मेरा सस्ते में काम हो जाए। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है ये तो कोई नॉर्मल बीमारी है, कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको ये मेडिसिन दे रहा हूँ, ठीक हो जाओगे, 2,000 में आपका काम हो गया, 18,000 बच गए ना। ये होता है क्रॉस चेक। इसलिए आपको नॉलेज नहीं है कानूनी की, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो या दूसरे एडवोकेट के साथ कंसल्ट कर सकते हो ना भैया, आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो क्रॉस चेक करोगे तभी पता चलता है कि कौन बंदा कैसा है, ठीक है ना। ब्लाइंडली फॉलो करना, ब्लाइंडली किसी की बातों पर विश्वास करना, ये तो चीजें गलत होती है। हमें अंधविश्वास नहीं करना भैया, जी हाँ, हमें लॉजिकल प्रैक्टिकल एनालिसिस करके ही हमें केस लड़ना है। दोस्तों ये थे 10 पॉइंट। अगर आपने यह स्ट्रेटेजी, ये रणनीति फॉलो करी, ये पॉइंट फॉलो करे, तो माय डियर आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा, आप केस जल्दी से जल्दी जीतेंगे। जी हाँ, काफी लोगों ने ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति फॉलो की है। ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एक्सपीरियंस वाले पॉइंट मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। आपको इसी रणनीति के साथ चलना है। अगर आप हमसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना मैटर सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, वाइफ को वापस लाना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी पावरफुल ट्रेनिंग है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है यार, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल बेस पर हमारी ट्रेनिंग है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको चीजें समझा देगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे।